हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट के ये दूसरा क्लास में देखेंगे आपको क्वेश्चन, वो भी बेसिक संबंधित ही क्वेश्चन रहता है। और ये आपको जो बेसिक फार्मूला बताया गया था, साधारण ब्याज बराबर पीआरटी बट्टा 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा में 100, इसी पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जिसमें मूल देगा, क्वेश्चन देगा साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है ना, 100 का 4/10 है, इस रूप में क्वेश्चन देता है, ठीक है ना। और ये सब क्वेश्चन भी हम उसी मेथड से यूज करेंगे, एसआई बराबर पीआरटी बट्टा 100 पर ही यूज कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, अलग कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। एसआई बराबर पीआरटी बट्टा 100 आपको याद रखना है। देखिए लिखा, साधारण ब्याज पर पैसा उधार दिया जाता है, 12 वर्ष बाद इसका साधारण ब्याज 3/5 हो जाता है। साधारण ब्याज जो 3/5 हो जाता है वो धन है। ब्याज दर ज्ञात करें। 3/5 जो हो जा रहा है ना, वो धन का 3/5 हो रहा है। साधारण ब्याज जो है ना 3/5 हो रहा है। साधारण ब्याज क्या हो रहा है? 3/5 किसका? धन का। तो साधारण ब्याज 3/5 हो रहा है, धन का हो रहा है। तो धन वाला जो वैल्यू हुआ ना, जब धन का बोलेगा तो धन वाला नीचे वाला वैल्यू होगा और ऊपर वाला वैल्यू साधारण ब्याज हो जाता है। यानी एसआई का वैल्यू 3 रुपया हो गया। एसआई बराबर क्या जानते हैं? पीआरटी बट्टा 100। पी का वैल्यू है 5 रुपया ना, और टाइम रेट तो निकालना है फिलहाल, और टाइम हमें दिया है 12 वर्ष, और बट्टा क्या हो जाएगा आपको? 100। एसआई बराबर क्या किए? पीआरटी बट्टा 100 किए। आपको जब भी लिखेगा धन का, तो धन नीचे वाला वैल्यू होता है और ऊपर वाला साधारण ब्याज होता है। स्वयं का जब लिखेगा ना दोस्त, स्वयं का 5/2 गुना 11/8 गुना, तो स्वयं का जब चर्चा करेगा तो उस समय ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वो मिश्रधन होता है और नीचे वाला वैल्यू मूलधन होता है। स्वयं का 9/7 गुना हो जाना, या लिख देगा 15/13 गुना हो जाना, ये सब स्वयं की जब भी चर्चा करेगा तो ऊपर वाला वैल्यू मिश्रधन होता है और नीचे वाला वैल्यू क्या होता है? मूलधन होता है। एक बात और बेसिक चीज पता रहना चाहिए आपको, मूलधन और मिश्रधन का अंतर क्या होता है? मिश्रधन और मूलधन का अंतर क्या होता है? ब्याज होता है। ब्याज बराबर क्या लिखते हैं? मिश्रधन माइनस मूलधन है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। फिलहाल इस क्वेश्चन पे देखिए, ब्याज हो गया 3 रुपया और 5 रुपया हो गया मूलधन। तो मूलधन यानी एसआई बराबर पीआरटी बट्टा 100। तो फिलहाल 3 चौक ये आप 12 कर लोगे, 5 से ये भी काट लोगे 20, इसके बाद 4 से काटोगे ये 5, तो 5 एकम 5, आर वैल्यू कितना आ गया? 5% आ गया। आर का वैल्यू क्या आ गया? 5%। 5 एकम 5 हो जाएगा, तो आर क्या बचेगा? 5% बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25%, तो 25% क्या? 1/4। 25% क्या होता है? 1/4 होता है। ऐसे देखिए, थोड़ा सा बात क्या लिखा है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ना मूलधन के गुना होता है ना। 25% जो होता है 25/100 होता है। 25/100 होता है। तो 25 से कम 25 कर लेंगे और 25 चौको 100 कर लेंगे। तो एसआई और भागा क्या कर सकते हो? पी कर सकते हो ना। बराबर क्या लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे। 1/4 लिखेंगे। तो पी का वैल्यू 4 आया और एसआई का वैल्यू 1 रुपया आया। तो इसमें हमेशा गौर करना है दोस्त, ये भी जो 2 स्टेप अभी हम लिखे ये लिखने की जरूरत है ही नहीं क्वेश्चन में। करना क्या है, जब लिख देगा ना, जिस राशि के गुना के बारे में लिखेगा ना, वो राशि वाला वैल्यू नीचे होगा। जैसे मूलधन के, तो के मतलब तो गुना होता है ना, तो मूलधन के, तो के मूलधन के 25% 1/4, यानी मूलधन जो होगा ना 4 होगा, नीचे वाला वैल्यू होगा। जिस राशि में के लगा रहेगा, गुना में का लगा रहेगा, उसका वैल्यू नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे वाला वैल्यू क्या था? 4। तो पी का वैल्यू 4। एसआई का फॉर्मूला एसआई और पीआरटी बट्टा 100। एसआई 1 रुपया, एसआई 1 रुपया, पी का वैल्यू 4 रुपया, और हमें निकालना है, टाइम दिया है 5 वर्ष और रेट निकालना है ना, और भागा क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। देखिए 5 से ये 20 और 4 से ये 5, फिर ये 5 एकम 5 हुआ, तो आर बराबर कितना आ गया? 5% आ गया। आर बराबर क्या आ गया? 5% आ गया। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज यहां पर चेंज किया हुआ, क्या? तो कितने वर्ष बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा? ये रेट आया 5% है, क्या लिखा है? मूलधन और ब्याज दोनों बराबर होगा, ये टाइम कितना वर्ष में लगेगा? तो मूलधन और ब्याज दोनों बराबर होगा, तो इसका मतलब एसआई
बराबर जो पीआरटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100, तो एसआई का वैल्यू और पी का वैल्यू दोनों जगह बराबर है ना। क्वेश्चन दिया है ब्याज मूलधन के बराबर है, ब्याज जो है मूलधन के बराबर है, तो यानी ब्याज जो होगा वो भी और पी ये दोनों बराबर है तो आपस में कट जाएगा। मान लीजिए अगर 500 है तो 500 कट जाएगा, 1000 है तो दोनों जगह 1000 होगा, 2000 है तो दोनों जगह 2000 होगा ना, दोनों तो आपस में कट ही जाएगा ना, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, तो एक बराबर आर, एक और आर का वैल्यू बताइए क्या, आर का वैल्यू अभी 5 निकाले हैं और टाइम हमें पूछा और बटा कितना 100, तो 5 से काटेंगे कितना 20, तो 20 से कम 20, टाइम बराबर कितना आ गया 20 वर्ष आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है आपका ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज ज्ञात करें। स्वयं का जब भी चर्चा करता है ना दोस्त, ऊपर वाला मिश्रधन होता है और नीचे वाला मूलधन होगा। ऊपर वाला क्या होगा मिश्रधन, नीचे वाला क्या होगा मूलधन। तो ये ऊपर वाला जो है मिश्रधन है, तो मिश्रधन का वैल्यू 8 रुपया और मूलधन का वैल्यू 7 रुपया, यानी मूलधन आपका 7 रुपया और मिश्रधन ब्याज लगा के 8 रुपया बना, तो ब्याज कितना रुपया 1 रुपया। तो ब्याज बराबर क्या जानते हैं पीआरटी बटा 100, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100, पी नीचे वाला वैल्यू है 7 और रेट हमें निकालना है और टाइम कितना वर्ष के लिए बोल रहा है 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, 2 बटा कितना 100, तो ये 2 से काटेंगे कितना 50, 50 से कम 50 और भागा क्या 7 बराबर क्या बचा रेट। तो ये 50/7 इसको किस रूप में लिखेंगे, तो 7 7 49 और 1 50, यानी 7.1/7%। ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी नंबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। लिखा एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार दिए, 4 वर्ष के बाद ऋणदाता को 9/4 राशि वापस कर दिए। ऋणदाता यानी जिससे कर्ज लिए थे उसमें राशि का 9/4 रिटर्न कर रहे, यानी जब भी हम ऋणदाता को रिटर्न करेंगे, अगर किसी से हम ब्याज पर रुपया लिए, किसी ऋणदाता यानी जो हमको ऋण दिया था अगर उसको हम रिटर्न कर रहे हैं तो उसे ब्याज और मूलधन सहित रिटर्न करते हैं ना, उसे ब्याज और मूलधन सहित रिटर्न करते, यानी ऊपर वाला वैल्यू जो है मिश्रधन है अमाउंट ए और नीचे वाला वैल्यू क्या है पी है, और इस दोनों का अंतर ही तो ब्याज कहलाता है। यानी मिश्रधन और मूलधन का क्या अंतर होता है ब्याज होता है, तो ब्याज यानी आर ब्याज सॉरी एसआई ब्याज क्या होता है पीआरटी बटा 100, पी है नीचे 5 रुपया और आर निकालना और टाइम दिया है 4 वर्ष और आर निकाला और बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 4 एकम 4, ये 5 से 20 ना, तो 20 एकम 20 यानी रेट कितना आ गया आपको 20%। ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर सही है। ठीक है, ये 4 कहां से आया ब्याज पता चला ना आपको, ब्याज जो होता है मिश्रधन और मूलधन का अंतर होता है। यहां देखिए 9 रुपया मिश्रधन है और 5 रुपया मूलधन है, तो 9-5 का अंतर कितना होता है 4 ही तो होता है, इसलिए ब्याज आ गया 4 रुपया। एसआई बराबर पीआरटी बटा 100 कर दो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, 3 वर्ष के बाद ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी। 4/3 ना, 4/3 वापस कर रहे हैं तो ऊपर वाला वैल्यू जो होता है मिश्रधन और नीचे वाला क्या होगा वैल्यू मूलधन होगा। यानी जब भी हम ऋणदाता को जिससे हम ऋण लिए अगर उसको हम रिटर्न कर रहे हैं तो उसे ब्याज और मूलधन दोनों देंगे, ब्याज और मूलधन दोनों देंगे, तो यानी ब्याज और मूलधन दोनों मिला के ये मिश्रधन है ए का वैल्यू और ये पी का वैल्यू, और इस दोनों का अंतर ही तो ब्याज कहलाता है। तो ब्याज बराबर यानी एसआई बराबर पी का वैल्यू 3 और रेट जो दिया हुआ आपको निकालना है और टाइम कितना है 3 वर्ष बट्टा कितना 100, 3 से नहीं कटने वाला है 100 एकम 100 और 3 तिया 9 बराबर क्या 8, यानी 100/9। 100/9 का वैल्यू क्या लिखेंगे बताइए, तो 9 से लगाएंगे इसमें भाग, पहले 9 एकम 9 शेष बचा 1 0, फिर 9 एकम 9 शेष बचेगा 1, यानी 11.1/9%, 11.1/9%। ऑप्शन नंबर आपका डी है। चलिए किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 4/9 है, वर्ष की संख्या वार्षिक दर के बराबर है। वर्ष की जो संख्या हुआ ना वो दर के बराबर है ना, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है ये बात आपसे पूछ रहा है, तो गौर कीजिए यहाँ पे साधारण ब्याज जो है ना राशि का
4/9 गुना, ये का मतलब गुना। अब जिस राशि में मतलब जो शब्द में जिसमें गुना रहेगा ना, वो आप हमेशा नीचे वाला वैल्यू रखो। जैसे यहाँ पर राशि है तो राशि के साथ गुना में तो ये वैल्यू नीचे वाला बनेगा 9 रुपया, और साधारण ब्याज बन जाएगा 4 रुपया। आपको शुरू में ही बताया गया था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, जिसके में लगा जिस शब्द में का लगा रहेगा ना, जिस शब्द में का लगा रहेगा वो शब्द का जो वैल्यू होगा वो नीचे का मान होगा ना। ये शब्द है, यहाँ पर कौन सा शब्द है? राशि। तो राशि का वैल्यू का लगा हुआ मतलब गुना, राशि का वैल्यू नीचे वाला और साधारण ब्याज ऊपर वाला। ये आप शॉर्टकट याद रख सकते हो। ऐसे करोगे क्या, स्टेप बढ़ाओगे, देखो लिखोगे साधारण ब्याज SI जो है वो राशि का कितना है? 4/9 गुना है। तो आप फिर क्या लिखोगे? SI बट्टा राशि बराबर 4/9। तो साधारण ब्याज 4 और राशि कितना? 9। राशि मतलब मूलधन, नहीं राशि मतलब क्या? मूलधन। तो देखो वही तो बात आया। ये स्टेप बढ़ाने से क्या फायदा है? क्वेश्चन में हम क्यों ना पकड़ ले, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी बन जाए ना, सेकेंडों में बन जाए। तो क्या करना है, जिस शब्द में का लगा रहेगा वो शब्द का मान क्या होगा? नीचे वाला वैल्यू होगा ना। तो नीचे वाला वैल्यू यहाँ राशि में 9 और ब्याज कितना? 4 रुपया। तो ब्याज बराबर क्या होता है? SI बराबर P का वैल्यू 9। रेट निकालना है और टाइम दिया हुआ, टाइम कितना वर्ष बोल रहा था? तो लिखा है वर्ष की संख्या जो होगा ना वो रेट के बराबर है ना, लिखा हुआ है वर्ष की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, यानी रेट और समय दोनों बराबर है। तो जहां पर रेट है रेट है, जहां पर समय है जैसे PRT, टी के स्थान पर R रख देते, क्यों? क्योंकि समय जो है रेट के बराबर है, बट्टा क्या? 100 कर लेते। तो 100 एकम 100 को 4 से गुना करेंगे दोस्त, 400 बन जाएगा, और ये 9 बट्टा में आ जाएगा, बराबर क्या लिखाएगा? R² लिखाएगा, यानी 20/3 बराबर क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। 20/3 ने ये R गुना R² बनेगा ना, ये R² इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, रूट बनेगा ना R का वैल्यू, रूट बनेगा तो 400/9 का वर्गमूल 20/3। 20/3 को क्या देंगे? 3 से भाग देंगे, 6.66 आ जाएगा ना, 6.66। ऑप्शन नंबर आपका B नंबर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 वर्षों में एक व्यक्ति द्वारा 12,000 रुपया के मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 120% है। मूलधन का क्या है? 120%। क्या? साधारण ब्याज। देखिए स्टेप कैसे बढ़ता है, लिखेंगे SI बराबर मूलधन का, मूलधन तो क्वेश्चन दिया है कितना? 12,000। तो 12,000 का कितना प्रतिशत? 120%। 120%। 00 कैंसिल, 12 बार आए 144, 12 बार है 144। ठीक है ना, SI बराबर क्या हो गया? PRT/100, 144। इसके बाद देखिएगा SI का वैल्यू आया 14,400 रुपया, मूलधन दिया है 12,000 रुपया, और हमें कितना? 12 वर्ष में। तो रेट पूछा है, तो ब्याज का वैल्यू आ गया 14,400 रुपया। ब्याज बराबर क्या होता है दोस्त? PRT/100। तो P का वैल्यू मूलधन का वैल्यू 12,000, रेट हमें चाहिए आपको, टाइम भी दिया है 12 वर्ष, और बट्टा कितना? 100 कर लेंगे, 00 कैंसिल, 10 कैंसिल, 12 से गुना करेंगे, 12 12 144 होता है, और 12 धाए फिर 120 हो गया, यानी रेट बराबर कितना आ गया आपको? 10% आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सही नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी राशि पर प्राप्त 20 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 गुना। अब देखिए फिर से आया राशि का, जिस शब्द में का लगा रहा था वो शब्द का वैल्यू नीचे वाला होता है ना, जिस शब्द में का वैल्यू लगा रहा था वो शब्द क्या होता है? नीचे वाला होता है। यानी यहाँ देखिए राशि के साथ का लगा हो मतलब गुना, तो राशि का वैल्यू नीचे वाला क्या होगा? 5। तो ब्याज कितना होगा? 3 रुपया। तो ब्याज बराबर क्या जानते हैं? ब्याज बराबर PRT/100। P का वैल्यू कितना? 5, और रेट तो चाहिए, टाइम कितना? 20 वर्ष, और बट्टा कितना? 100। अच्छा ऊपर में देखिए 20 पंचे 100 हुआ, 5 हो गया, रेट बराबर कितना आ गया? 3% आ गया। ऑप्शन नंबर A आपका कंप्लीट है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष में X रुपया की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा? अब यहां पर भी समझिए क्या लिखा है? मूलधन का 2/5 है,
तो जिस शब्द में का लगा रहता वो वैल्यू क्या देता है, नीचे वाला देता है। तो यानी मूलधन क्या देगा 5 और ब्याज तब कितना होगा 2। तो ब्याज का फॉर्मूला किसके बराबर, ब्याज बराबर बताइए तो ब्याज बराबर होता है P/100, P का वैल्यू 5, R तो निकालना ही और टाइम कितना वर्ष 5 वर्ष और बट्टा कितना 100। 5 से काटेंगे ये 20 आया, 5 से काटेंगे ये 4 आया, 4 दूना कितना 8, R बराबर क्या हो गया 8%, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है। तो देखिए राशि का लिखा है तो राशि का वैल्यू 36, साधारण ब्याज का वैल्यू 25। साधारण ब्याज वैल्यू 25 होगा और राशि कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। वर्ष की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, यानी दर और वर्ष दोनों बराबर है। तो क्या लिखा है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, SI बराबर P/100, SI ऊपर वाला वैल्यू 25, 25 बराबर SI बराबर P का वैल्यू कितना 36 और रेट तो दोनों बराबर है, टाइम भी बराबर है, रेट और टाइम बराबर है, बटा कितना 100 ना। तो इधर आ जाएगा 25 गुना 100 और भागा कितना 36 बराबर क्या R का स्क्वायर। जब इधर R स्क्वायर यानी इधर आएगा तो स्क्वायर क्या बनेगा, रूट बन जाएगा। तो 25 का वर्गमूल 5, 100 का वर्गमूल क्या 10 और ये 36 का वर्गमूल 6, 50/6 आएगा। तो 6 8 48, शेष बच गया 2 पर 0 डाल देंगे और 6 का 18 यानी 8.33% है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा और समझ भी रहे होंगे अच्छी तरह से। नहीं ये R स्क्वायर था, इधर आएगा तो रूट बनेगा तो 25 का 5 हो गया और 100 का 10 से गुना कर देंगे तो 5 गुना 10 50 ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 वर्षों में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 2/5। देखिए जिस शब्द में गुना का लगा रहता है वो वैल्यू क्या होता है, नीचे वाला होता है और ब्याज होता है 3 रुपया। तो ब्याज 3 रुपया, ब्याज बराबर SI बराबर P/100, P का वैल्यू 5 है, रेट हमें निकालना है और टाइम दिया है 12 वर्ष, बट्टा हो जाता है 100। तो सबसे पहले ये 5 से काटेंगे 20 मरतबे, 3 चौक 12 और ये 4 पंचे 20, तो 5 एकम 5, R बराबर क्या आ गया 5% आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो गया। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 11/25 है, तो जिस राशि में का लिखा रहता है वो राशि क्या होता है आपका, नीचे वाला राशि होता है। यानी धनराशि 25 रुपया तो ऊपर वाला क्या होगा ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या जानते हैं, SI बराबर P/100, P का वैल्यू 25 है, रेट हमें निकालना है और टाइम कितना वर्ष 8 वर्ष, बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 चौक 100, 4 दूना 8, तो 2R बराबर हो गया 11, तो R बराबर क्या 11/2 यानी 5.5। इसी को लिख सकते हैं क्या 2 पंचे 10 और 1 यानी 5/1/2%। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज राशि के 2/5 भाग के बराबर है। देखिए फिर से वही बात है, राशि के 2/5 तो ब्याज कितना 2, तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर राशि P/100, R निकालना है, टाइम 3 बट्टा क्या 100, तो 5 से कितना 20, 20 दूना क्या हो गया 40 भागा 3, 40 भागा 3 1.5%, 40/3 ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साधारण ब्याज के एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है, रेट ज्ञात करना आपको। जब भी स्वयं का आता है ना तो ऊपर वाला मिश्रधन होता है और नीचे वाला मूलधन होता है। स्वयं बोल दे, अपने आप बोल दे, ये देता है कि 8 वर्ष में अपने आप का 5 गुना हो गया, 9 गुना हो गया, तो वो सब मिश्रधन सूचित करता है। यानी ऊपर वाला राशि मिश्रधन है और नीचे वाला वैल्यू मूलधन है। तो मिश्रधन ऊपर वाला ए है और मूलधन, मिश्रधन ऊपर वाला है और मूलधन नीचे वाला है, तो इस दोनों का अंतर ही तो ब्याज कहलाता है ना। मिश्रधन और मूलधन का अंतर ही ब्याज होता है। तो ब्याज कितना, दोनों का अंतर 8 और 13 का अंतर कितना 5, ब्याज बराबर P का वैल्यू कितना 8, रेट हमें चाहिए, टाइम कितना बोल रहा था 10 वर्ष में, बटा कितना 100, 0 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे ये 4 और 2 से काटेंगे ये 5, 25 और 4R बटा, तो 4 बराबर क्या बचेगा तब R, 25/4 को लिख सकते हैं
6 चौक 24, एक बचेगा 6.25%। 6.25% ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45%, अब देखिए 45% है ना, यही चेंज करते, ई प्रतिशत हटाते नीचे क्या लिखाएगा, 100 लिखाएगा। 5 से काटेंगे 9 हुआ और 5 से काटे 20 हुआ। प्रतिशत हटा दिए, क्रॉस कर देते, प्रतिशत हटाए क्या बचा 45/100। तो 5 से काटेंगे 55 45, 5 काटे 20। अब मूलधन के, तो मूलधन शब्द में के का की लगा रहता है, क्या बोले थे, वो नीचे वाला वैल्यू होता। तो नीचे वाला वैल्यू मूलधन 20 रुपया और ब्याज कितना 9 रुपया। तो ब्याज बराबर क्या SI PRT/100, P और R तो निकालना, टाइम कितना 9 वर्ष और बटा कितना 100। तो 9 से 9 चला जाता, 20 पंचे 100 हो जाता, 5 एकम 5, यानी रेट कितना आ गया 5%। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस दर प्रतिशत वर्ष में 15 वर्ष में साधारण ब्याज राशि पर निवेश की गई राशि 3/4 होगा। तो राशि का 3/4 होगा, राशि में लगा हुआ ना 3/4, तो यानी 4 वैल्यू हो जाएगा राशि। तो ब्याज कितना होगा 3 रुपया। तो ब्याज 3 रुपया आया, तो ब्याज बराबर पी का वैल्यू कितना 4, रेट कितना, रेट हो गया आपको कितना, रेट तो निकालना ही और वर्ष दिया है 15 वर्ष बटा कितना 100। तो 3 से काट लेते हैं तो ये 5 आया, 5 से ही काट रहे तो 20 आया, 4 से काटे ये तो 5 आया, 5 एकम 5, यानी आर का वैल्यू 5%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 56%, अब देखिए 56% बोल रहा है, ये भी प्रतिशत आप हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे 100 लिखोगे ना, 56/100। तो यानी मूलधन है 100 रुपया और ब्याज कितना 56 रुपया। तो ब्याज बराबर क्या बताइए, मूलधन यानी 100 रुपया, रेट तो निकालना ही था, नहीं रेट दिया हुआ नहीं, रेट ही तो निकालना है। अरे क्वेश्चन कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा, अच्छा क्वेश्चन डबल है, पहले हमें रेट निकाल लेते हैं, रेट निकाल लेते हैं। टाइम दिया हुआ है कितना वर्ष 7 वर्ष और बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 तो कैंसिल, 7 8 56, यानी रेट का वैल्यू कितना आ गया 8% आ गया, रेट का वैल्यू 8%। क्या लिखा है, तो कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा, यानी ब्याज जो होगा ना वो मूलधन के बराबर होगा, यानी SI बराबर PRT बटा जो 100 होता है, उसमें SI और P का मान दोनों बराबर होगा। ये दोनों जब बराबर होगा तो आपस में कट ही जाएगा, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख का हो, नहीं दोनों कट ही जाएगा। तो ये 1 लिख लेते हैं, यहाँ भी 1 लिख लेते हैं। रेट तो अभी निकाले 8% और टाइम हमें पूछा और बट्टा क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। 4 से काटेंगे ये 2, 4 से काटेंगे ये 25 आया, तो यानी टाइम बराबर आ गया 25/2। 25/2 कहने का मतलब 12.5 वर्ष, 25/2 12.5 वर्ष, यानी 12 वर्ष 6 महीना। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। यदि 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, देखिए ये प्रतिशत दिया तो नीचे क्या लिखोगे 100 लिखोगे। तो मूलधन 100 रुपया, ब्याज कितना 40 रुपया, तो ब्याज हो गया 40, मूलधन हो गया 100। रेट तो निकालना ही है, रेट दिया है नहीं, रेट निकालना ही है, पहले रेट निकाल लेते हैं। और टाइम तो टाइम रह जाता है, टाइम दिया वहां 8 वर्ष, टाइम दिया है कितना 8 वर्ष और भागा कितना 100, तो 100 कैंसिल, 8 पंचे 40, यानी आर का वैल्यू 5%। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे लिखा, यदि उसी ब्याज दर पर मूलधन के बराबर होगा, तो वह उसी ब्याज दर पर मूलधन के बराबर होगा, तो यानी ब्याज और मूलधन दोनों बराबर होना चाहिए, उसी ब्याज दर यानी इसी रेट पर कितना समय में। क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेप में है, तो SI बराबर वही PRT/100 यूज करेंगे, PRT/100, लेकिन SI और P दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में कट ही जाएगा, तो 1 बराबर 1 लिखाएगा। रेट हमें 5, टाइम हमें चाहिए और बट्टा कितना 100 लिखेंगे, तो 5 से ही कटे 20, यानी टाइम बराबर कितना आ गया 20 वर्ष आ गया। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपको अच्छा लग रहा है मैटर, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त।